जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, थैंक यू करण अंकल इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, अपने दरबार में हाजिरी लगाने का। गुरु जी, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। गुरु जी ने हम सब को हर पल हर क्षण ये एहसास कराया है कि हमारी बिगड़ी हुई किस्मत, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली जो हम डिजर्व करते हैं, उन सब चीजों के बीच में गुरु जी हमारे लिए एक ढाल, हमारे लिए एक छाया, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बन के खड़े हैं। और हमारे हर कर्म को डिसॉल्व करते हुए जो 10% हमारे हिस्से में काटने के लिए रह जाते हैं, उसे भी गुरु जी महाराज हमें गोद में लेकर, अपनी मातृ छाया पे लेकर वो कटवा देते हैं। हमारे जीवन का हर पल हर सांस गुरु जी के शुक्राने में डूबा होना चाहिए। और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भी शुक्राना गुरु जी का करते हैं, कोशिश करते हैं कि कर लें, मेरे ख्याल से वो बहुत बहुत कम है। हम गुरु जी का नाम अपनी जुबान से ले सकते हैं, ये भी गुरु जी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हम गुरु जी के सत्संग में बैठ सकते हैं, वो भी उनका हम पर एहसान है। और हम गुरु जी के बारे में अपने तुच्छ मुंह से कुछ बोल सकते हैं, वो तो इतना बड़ा एहसान है। क्योंकि गुरु जी चाहते तो आज बहुत ऐसी दुनिया है, करोड़ों दुनिया इस वक्त गुरु जी की शरण में है, बट बहुत ऐसी दुनिया है जिन्हें गुरु जी का पार नहीं है। और ये देख के लगता है कि हम कितने कितने किस्मत वाले हैं। बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अ, बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं नई संगत होते हुए भी पुरानी संगत हूँ। जब कहीं भी मेरा सत्संग शेयर होता है और उसमें मुझे लेबल कर दिया जाता है ओल्ड संगत, और मुझे पहले बहुत हैरानी होती थी कि ऐसे क्यों होता है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं पुरानी संगत हूँ, लेकिन मेरे बहुत जगह पे जो सत्संग है वो हमेशा पुरानी संगत की तरह है। फिर मुझे गुरुजी ने याद कराया कि हर वक्त तेरा मेरे आगे एक ही बात का रोना है, एक ही बात की जिद है कि गुरुजी, मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिल सकी, आपकी शरण में क्यों नहीं आ सकी। और गुरुजी ने मुझे ये एहसास करा दिया कि तू नई होते हुए भी पुरानी है और पुरानी होते हुए भी नई। खैर, नई और पुरानी हम सब जानते हैं कि कोई नई पुरानी संगत नहीं है। खुद जो लोग गुरुजी के साथ उनके फिजिकल चोले में जुड़े हुए थे, वो भी हमें यही बताते हैं कि नई और पुराना कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो बंधन है, ये तो जन्म जन्म का है। और जितना भी हम गुरुजी के बारे में पढ़ सकें और गुरुजी द्वारा दिखाए हुए मार्ग, जो गुरुजी ने जिन किताबों की तरफ हमारा ध्यान लेकर गए हैं, चाहे वो शिव पुराण है, चाहे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है। मैं बहुत तो नहीं पढ़ पाई हूँ इनमें से कुछ भी, लेकिन जितना समझ पाई हूँ, और ऐसी कई किताबें हैं, उससे यही समझ आया है कि ये जो आत्मा है, ये तो अपनी गुरु की खोज में जन्म से भटकती होती है। कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो अपनी गुरु की शरण में अपनी आत्मा को इस शारीरिक चोले में अपने परमात्मा से जुड़ने का मौका देते हैं। तो हम वो किस्मत वाले हैं। 2019 में मैं एक परेशानी से गुजर रही थी, और परेशानी के चलते ही हम सब गुरु जी की शरण में आते हैं। तो ऐसी ही परेशानी में मुझे मेरे बड़े भाभी हैं, जिन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे कहा कि तू इस परेशानी से निकल ही नहीं पा रही है, तो मुझे तेरे लिए एक ही हल नजर आ रहा है। उन्होंने अपने मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा, ये गुरुजी हैं, तुम इनसे अपनी परेशानी के बारे में बात करो। मैंने उनकी तरफ बहुत हैरानी से देखा, क्योंकि हम लोग, मेरा जो परिवार है, हम कभी भी किसी साधु संत या गॉडमैन में नहीं विश्वास रखते थे। पर वो मेरी कितनी मूर्खता थी, पहली बात तो ये सोचना कि गुरुजी कोई साधु संत या गॉडमैन है। वो तो स्वयं महाशिव
महाकाल हैं, परमात्मा हैं, तीनों लोकों के महाराज हैं। पर वो मेरी छोटी बुद्धि थी कि मैं उनको सिर्फ एक गॉडमैन समझ पाई, और मैंने अपने भाभी जी की बात इग्नोर कर दी। और इग्नोर करके रात को जब मैं लेटने लगी तो सोने लगी, तो मेरे को ना नींद नहीं आती थी परेशानी में, क्योंकि मैं रेस्टलेस थी, परेशान थी। तो मैंने कहा भाभी जी ने ये गुरु जी के बारे में कहा है, मैं जरा इनको देख ही लेती। मैंने मोबाइल खोला, देखा, और उनके आगे अपनी मैंने बताया कि मैं इस बात से थोड़ा परेशान हूँ, कह के मैं सो गई। अगले दिन मैं जब अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तो मेरा स्टीयरिंग घर ना जाते हुए सीधा गुरुजी के जलंधर मंदिर की तरफ चला गया। मुझे बहुत श्योरिटी भी नहीं थी कि वहीं पे है मंदिर, एक वेग सा आइडिया था क्योंकि जलंधर में रहते थे, तो एक पता था कि वहां पे गुरुजी हैं, कोई उनका मंदिर है। मैं वहां चली गई, और मैं अपने हर सत्संग में ये बयान करती हूँ संगत जी, जब मैंने वहां पैर रखा मेरा हाल ऐसे था मानो रेगिस्तान की तपती धूप में आप नंगे पांव हो, आपके सिर के ऊपर कड़कती धूप पड़ रही हो, और पैरों के नीचे छाले हो, और आप उसमें चल रहे हैं, और इतने में अचानक आपको कितने सारे, जैसे मानो तरुवर की छाया, पेड़ों की छाया मिल जाती है, ठंडी हवा के झोंके आपके मुंह को सहलाते हैं, और कोई बहुत मीठी ठंडे पानी की बौछार आपके ऊपर कर देता है। अचानक मेरे तपते हुए मन और तन को इतनी ठंडक महसूस हुई, और साथ में ही वहां पे शब्द लगा था, निमक देख हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। सो मुझे बहुत अपना एक आंसर सा मिला, जो कि मैं समझ नहीं पाई। मैंने कोई भी तब सत्संग नहीं सुना हुआ था, मुझे नहीं पता था कि शब्द के द्वारा ही गुरु जी हमें आंसर करते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ ठंडक महसूस हुई, और वहां पे ये शब्द सुनाई दिया। डे बाय डे मेरा सिलसिला बनता गया, मैं ऑफिस से शाम को फ्री होती और सीधा वहां पहुंच जाती। मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि घर में ऑलरेडी बहुत भगवानों को माना जाता है। साईं बाबा को भी मानते हैं कोई लोग, कोई शिरडी बाबा को मानते हैं, मैं भी जाती थी शिरडी बाबा के मंदिर। अब मैं अचानक गुरु जी का कहूंगी तो क्या सोचेगा कोई, और मैं चुप करके अकेले में वहां जाती रही। एक दिन और मेरा बड़ा कच्चा पक्का सा सब था, मेरे विश्वास में कमी नहीं थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी ये फेथ क्या है, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में शुरू से शिव भक्त, माता के भगत, बाबा के भगत, तो गुरबानी में भी विश्वास, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाई कि गुरुजी क्या हैं। और डे बाय डे मुझे बस सिर्फ एक बहुत अच्छी फीलिंग होती रही। इतने में एक दिन मुझे लगा कि अब ये बहुत हो गया है, मैं रोज जाती हूँ चुप करके, और किसी को बिना बताए मंदिर माथा टेक के आती हूँ, और मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। मैंने बहुत हेसिटेशन से अपने हस्बैंड से, उन्होंने कहा तुम शाम को कहाँ होती हो आजकल, चाय भी घर पे नहीं पीती हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आजकल गुरु जी के मंदिर जाती। तो सेड विच गुरु जी? तो मैंने कहा ये डिफेंस कॉलोनी वाले गुरुजी। इस पे उनका जवाब आया, वो हमारे गुरुजी। सो संगत जी, यहाँ पे अब एक ट्विस्ट है जो मैं कह रही हूँ, कि मैं नई और पुरानी संगत दोनों हूँ। ट्विस्ट ये आया कि अचानक मुझे भी याद आ गया दैट ओ यस, मेरी फैमिली तो 1980 से एक गुरुजी को जानती थी। तो ये गुरुजी तो ओ माय गॉड, ये वही गुरुजी हैं। और मुझे एक मिनट के लिए आई स्किप्ड अ बीट ऑफ माई हार्ट, बिकॉज मैं गुरुजी से तब तक बहुत मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उनकी बहुत भक्ति कर रही थी, बट आई हैड फॉलन इन लव विद गुरुजी। मुझे उनसे बहुत प्यार हो गया था, क्योंकि देखिए संगत जी, जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा प्यार उससे होता है जो हमें फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी और सुकून देता है। और ये सब कुछ मुझे गुरुजी के पास मिलना शुरू हो गया। मैं अपने आप को सेफ महसूस करने लगी, सिक्योर महसूस करने लगी, और मुझे बहुत सुकून, जो सुकून कहीं नहीं था, वो मुझे गुरुजी के मंदिर में मिलता था, गुरुजी को देख के मिलता था। सो मैं पोजेसिव सा फील किया, और मुझे लगा अरे कहीं ये गुरुजी इनके तो नहीं। एंड वही हुआ, माय हस्बैंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुरुजी, और वो बहुत कुछ बताना शुरू हो गया, और मेरे आंखों के आगे रील घूमनी शुरू हो गई।
और मैं अकेले में बैठ गई और मुझे याद आना शुरू हो गया दैट 1989 में जब मेरी शादी हुई है, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स इन लॉ अक्सर कहा करते थे कि गुरुजी के जाना है मॉडल मोता सिंह नगर डिफेंस कॉलोनी। एंड सो मच सो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो अक्सर, आई वाज वेरी क्लोज टू माय फादर इन लॉ एंड आई एम वेरी क्लोज टू माय मदर इन लॉ आल्सो। सो मेरे फादर इन लॉ हमेशा कहते थे मम्मा को शाम को कि पेनी इज हियर, जाना है मिलने। एंड मुझे याद है मैंने एक बार पूछा भी कि पेनी कौन है, तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा एक गुरुजी हैं, वो मुझे कहते हैं कि तेरी शक्ल मेरी बहन से मिलती है और इसलिए मैंने तेरे को बहन बना लिया, तो मैं तेरे को बहनी बुलाऊंगा। तो वो मुझे बहनी बुलाते हैं और शाम को कई बार वो लोग वहां चले जाते थे। एंड ये सब बातें मुझे याद आनी शुरू हो गई। मैं अपनी फैमिली से बहुत कुछ पूछना शुरू हो गई गुरुजी के बारे में, विदाउट टेलिंग कि मेरा बेंट क्या है उनकी तरफ। ऐसे करते करते मेरा विश्वास होता होता, गुरुजी हम सब जानते हैं किस तरह से विश्वास को पक्का करते जाते हैं। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग में एक लड़की ने सुनाया कि कैसे वो एक बार एयरपोर्ट पे थी और उसके सारे पेपर्स घर रह गए थे एंड देयर वाज नो चांस, उसको डिपोर्ट कर दिया जा सकता था, देयर वाज नो चांस कि वो इमिग्रेशन क्रॉस कर सके। और उसने गुरुजी को प्रे किया और उसको क्लियरेंस मिल गई। और मैंने ये सुनते हुए हंस के कहा कि गुरुजी कैसी बातें करते हैं लोग, अब क्या आप एयरपोर्ट पे थोड़ी ना हेल्प करने के लिए आ जाते। ये कह के मैं इस बात को भूल गई। थोड़े दिन बाद मेरा अमेरिका जाने का प्लान था और मैं अमेरिका जाती हूँ 20-25 दिन के लिए। जब मुझे वापस आना होता है, एंड नीडलेस टू से मेरा वो जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप हो जाता है। और जब मुझे वापस आना होता है, वो इस दिन लास्ट छुट्टी थी, 6 जनवरी, अमेरिका की लास्ट छुट्टी, और उस दिन एयरपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा रश था। मेरी फ्लाइट बहामास से मायामी आनी थी और मायामी से आगे लंदन और लंदन से अमृतसर आनी थी। अब मैं बहामास से मेरी फ्लाइट लेट हो जाती है और मैं मायामी पहुंचती हूँ और मेरे को वहां पे समहाउ मिस गाइडेंस मिल जाती है और करते कराते ये पॉइंट आता है कि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और मैं उस तक पहुंचने का कोई चांस नहीं है। आई लिटरली स्टार्टेड प्लीडिंग पीपल की मेरी मदद कर दो, और लेकिन बहुत ज्यादा रश है लास्ट हॉलीडे ऑफ अमेरिका होने के कारण और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। और मैं भागते हुए जब एक पॉइंट पे पहुंचती हूँ तो मुझे कह दिया जाता है कि मैम वाई आर यू इवन रिक्वेस्टिंग, आप रिक्वेस्ट भी क्यों कर रहे हैं, आपकी फ्लाइट के तो अब तक गेट्स बंद हो चुके होंगे, आप कस्टमर केयर की लाइन पे लग जाइए। और मैं बहुत अपसेट, मैं कस्टमर केयर की लाइन पे जाती हूँ और मेरे आगे कम से कम 50 से 60 लोगों की लाइन है और मुझे अब पता है कि मेरी फ्लाइट तो बिल्कुल मिस हो गई है। एंड मेरे को बहुत घबराहट हो रही है बिकॉज मेरी मायामी से लंदन थी, लंदन से दिल्ली थी, दिल्ली से अमृतसर थी। तो मुझे लगा कि सब में कट टू कट कोई डिफरेंस नहीं था, मेरी सारी फ्लाइट्स मिस हो गई और इट कैन कॉस्ट मी लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो, और मेरा पहुंचना भी बहुत जरूरी था वापस। तो मैं बहुत अपसेट हो गई, मैं इतनी अपसेट हो गई कि अब तो मुझे कस्टमर केयर के जो ये 50 लोग मेरे आगे हैं इनको क्रॉस करते ही मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने अपने दोनों हाथ मुंह पे रखे और मेरा रोना निकल गया और रोते रोते मुझे वो एयरपोर्ट वाली लड़की का सत्संग याद आ गया। मैंने एकदम कहा गुरुजी आपके भगत, देखिए मैं कितनी फुलिश थी, मैं आपके भगत कह रही हूँ गुरुजी, आपके भगत लोग तो कहते हैं कि आप एयरपोर्ट पे भी आ जाते हो, अगर आप हो गुरुजी तो आ जाओ मेरी मदद के लिए भी। जैसे ही मैं इतना कहती हूँ संगत जी, अभी मेरे जो मुंह है मेरा हाथों से ढका हुआ है, मेरे कान में आवाज आती है, लेडी डू यू नीड हेल्प। सो दैट्स एन अमेरिकन। और वो मैं एकदम उसकी तरफ देखती हूँ और मैं कहती हूँ यस। और वो सबको कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन कैन वी गिव दिस लेडी वे। सो संगत जी देखिए, कस्टमर केयर की लाइन में जो भी खड़ा है किसी परेशानी से खड़ा है, लेकिन वो इंसान मेरे लिए पूरा रास्ता खाली करा देता है और मुझे वो, मैं 50 लोगों के पीछे हूं और मुझे एकदम सबसे आगे भेज दिया जाता है। वहां पे जो लड़की है वो इंडियन है और मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ और वो मेरे पेपर्स फ्लिप करती है और वो उसी वक्त वायरलेस कर देती है एंड मेरे लिए व्हील चेयर मंगा ली जाती है और कहा जाता है आप इस व्हील चेयर में
आपको वहां तक पहुंचाया जाएगा, हमने वहां सिग्नल आउट कर दिया है, फ्लाइट आपको छोड़ के नहीं जा सकती। सो जो मेरी वो जो पॉइंट ऑफ कस्टमर केयर टू जो फ्लाइट का गेट था, उसको अगर वॉक करके जाया जाए तो एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स लगते, जो कि मुझे व्हील चेयर में उस लेडी ने, अटेंडेंट ने, विद इन 5 to 10 मैक्सिमम 7-8 मिनट्स में पहुंचा दिया, और सीधा पूरी फ्लाइट रेडी टू टेक ऑफ, और मुझे वहां पे बैठा दिया। एंड जब मैं बैठती हूँ विद इन सेकेंड्स टेक ऑफ, मैंने आज तक नहीं देखा कि एक पैसेंजर जाके बैठे और विद इन सेकेंड्स टेक ऑफ हो। सो आई स्टिल रिमेम्बर, आई क्लिक माई सेल्फ, मैंने अपनी फोटो क्लिक की कि मैं कभी ना भूलूं कि मेरे साथ गुरुजी ने ऐसे किया। सो आज मुझे ये इंसिडेंट, जो कि पहले ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग था, उस टाइम पे जब मैं वापस आई हूँ मुझे लगा मेरे साथ बहुत बड़ा ये इंसिडेंट हुआ है, बट आज संगत जी ये सत्संग तो कोई छोटा नहीं होता, पर मैं कहूंगी ये तो बहुत मामूली बात थी। हमारे गुरुजी महाराज महाशिव, ब्रह्मांड के रचयिता, वो हमारी ये छोटी मोटी, आज तो मुझे लगता है मिस भी हो जाती फ्लाइट तो भी गुरुजी ने उसमें कुछ भलाई करना था, तो इतना मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो वो गुरुजी हमारे लिए इसलिए करते हैं, जिस तरह से एक माँ है, माँ को पता है ये बच्चा जिद कर रहा है, ऐसे ही रोता बिलखता है, इसको चुप कराने के लिए टॉफी दे दो, तो वो टॉफी दे देती है हमें चुप कराने के लिए। बट अदरवाइज जो माँ का काम है वो हमें टॉफी देना नहीं है। माँ तो हमें पैदा करती, दुनिया में लाती है, पालती पोसती है, हर तरह की हमें हमारी नीड्स को पूरा करती है, हमारी जिंदगी संवारती है, पूरी जिंदगी हमारे लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए करती है। तो ऐसे ही तो हमारे गुरुजी महाराज हैं। सो हम बहुत उनको अपने लेवल पे लाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और उन महाशिव को अपने अपनी मैग्नेनिमिटी को बहुत छोटा करना पड़ता है हमारी ह्यूमन डिजायर्स को पूरा करने के लिए। सो मैं वापस आ जाती हूँ, वापस आके यस गुरुजी ने, क्योंकि मेरी ये मटेरियल एक प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करती होती है, तो मैं और ज्यादा रेगुलर हो जाती हूँ। मैं गुरुजी के जलंधर मंदिर एक दिन जाती हूँ, वहां बड़ा रश होता है, और वहां पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि बड़े मंदिर है, डुगरी है, मेरे कानों में ये बातें पड़ती हैं। फिर मैं देखती हूँ कि वहां पे एक बस आती है जिसपे लिखा होता है यहाँ से बड़े मंदिर के लिए बस जाती है, किसी ने कहा होता है या डुगरी के लिए जाती है। तो आई आस्क्ड समवन, उन्होंने कहा ये गुरुजी के मंदिर है। तो मैंने बहुत हैरानी से कहा कि अच्छा ऐसे भी होता है कि लोग बसें भर के जाते हैं, और मैं वहां चुप करके मंदिर में एक तरफ बैठ गई, चाय पीने लग गई। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और कहा गुरुजी ये लोग तो आपके बहुत बड़े भगत हैं, मैं ऐसी भगत नहीं हूँ, मैं आई जस्ट लाइक यू लॉट, लव यू लॉट, यू आर अ कूल मैन, लेकिन मैं इस तरह लाइनों में लग के कभी नहीं आपके मंदिरों तक आ सकती। ये कह के मैं बाहर निकलती हूँ, और इतने में अपने फोन में देखती हूँ बाहर आके कम से कम कुछ 6-7 मिस्ड कॉल्स होती हैं। वो मिस्ड कॉल्स मेरी ऐसी फ्रेंड की होती हैं जिसको मैं पिछले 4-5-6 साल में कभी नहीं मिली हूँ, और मैं उसको वापस कॉल करती हूँ, वो मुझे कहती है कि मैंने तुम्हें मैं कल सुबह डुगरी जा रही हूँ गुरुजी के मंदिर, और क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलना है, और मेरे माइंड में पता नहीं गुरुजी थॉट दे रहे हैं कि मैं आर्ची को साथ लेकर आऊं। सो फर्स्ट टाइम मुझे ये एहसास हुआ, मैंने तब तक ऐसा कुछ नहीं सुना हुआ था टेलीपैथी नाम का, कि गुरुजी टेलीपैथी करते हैं। अब उसके बाद तो आप सब जानते हैं 1 मिलियन टेलीपैथीज हो चुकी होंगी गुरुजी की, बट दैट टाइम आई वाज वेरी न्यू टू दिस। मुझे लगा क्या ये गुरुजी ने मेरी बात को टेलीपैथिकली सुना है, एंड आई श्रग इट ऑफ। और मेरे को पता नहीं मैंने उसको हाँ क्यों कहा और हाँ कह दिया। घर आके मैं बहुत पछताई कि मैंने उसको क्यों हाँ कह दिया, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को मॉर्निंग में एक मेडिसिन लेनी होती है, कुछ खाना होता है, मेरी एक रूटीन होती है। उसने कह दिया अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आऊंगी, मेरे से ये हो नहीं पाएगा, बट नेवरदिलेस मैंने उसको मना नहीं किया। और संगत जी मैं सुबह जब वो मुझे लेने आती है, मैं गाड़ी में बस उठ के नहा धो के बैठ जाती हूँ, उसके पास एक बास्केट है, उसको मेरी कुछ हैबिट्स का पता नहीं है, बिकॉज हम पिछले 5-6 साल से नहीं मिले हैं, लेकिन उस बास्केट में मेरी जरूरत की हर चीज जो मुझे मॉर्निंग में चाहिए होती है उस बास्केट में होती है। मैं फिर सोच में पड़ गई ये क्या है, कोइंसिडेंस है या गुरुजी कोई टेलीपैथी सुनते हैं। और ऐसे करते करते डुगरी में पहला कदम, और मैं बयान ही नहीं कर सकती, आप सब जो भी जलंधर मंदिर गए हैं, डुगरी गए हैं, बड़े मंदिर गए हैं, आप समझ सकते हैं आंसुओं के सैलाब में कैसे जन्म जन्म की जो तड़पन है वो निकल जाती है जब हम
इन जगहों पे, तीनों जगहों पे स्पेसिफिकली संगत जी, चाहे वो बड़े मंदिर है, डुगरी है एंड जलंधर मंदिर, तो गुरु जी का मतलब क्या है जलंधर मंदिर, मेरे पास वर्ड्स नहीं है जलंधर मंदिर के लिए। साक्षात महाराज वहां पे कैसे महसूस होते हैं, मेरे पास कुछ, मैं इस चीज को, इस फीलिंग को शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। सो वो मैंने जलंधर मंदिर में बैठ के जो थॉट लिया कि गुरु जी मैं कभी आपके यहाँ ऐसे लाइनों में नहीं लग सकती हूँ, और आज ये हाल है संगत जी, आप सबकी तरह ही, कि बड़े मंदिर हो, मौका मिले सही, कितने हजारों की लाखों की लाइन हो तो भी हम लग जाते हैं। डुगरी मंदिर तो अपने आप में ही बहुत बड़ा वो है, उसको मैं हमेशा कहती हूँ हज की तरह है, बिकॉज इतना रश होता है और इतनी भीड़ होती है, लेकिन हम बड़े प्यार से उन लाइनों में, गाँव की, गुरु जी की गाँव की गलियों में खड़े हो जाते हैं और कितना आनंद देते हैं गुरु जी। और जलंधर मंदिर तो मैं क्या ही कहूँ, ये तो जो आज तक जलंधर मंदिर गया है वही महसूस कर सकता है कैसे हम वहां पे एक जलंधर मंदिर के, अगर हम बंद गेट पे भी दंडवत करते हैं तो माथा जब लगाओ तो आपको महसूस होते हैं वो खिंचाव, वो मैग्नेटिक पुल गुरु जी का कैसे महसूस होता है। ये तो कहते हैं ना कि गुरु जी की का जुनून तो गुरु जी वाले ही जाने, ये तो आप सब समझ सकते हैं, मेरे जितना या मेरे से बहुत ज्यादा। सो ऐसे करते करते संगत जी मुझे लगा कि गुरु जी ने तो मुझे चुन लिया, मैं कितनी, मैं अपनी परेशानी तो भूल ही गई और सिलसिला शुरू हो गया। आज बड़े मंदिर जाना, आज जलंधर मंदिर जाना, अब डुगरी जाना, बीच में लॉकडाउन भी आ गया और बहुत कुछ होने लग गया। ई पास निकलते थे तो भागे दौड़े चले जाना, सत्संग अटेंड करने, सत्संग करने, और बहुत कुछ, बहुत कुछ। गुरुजी ने इतने जवाब, इतने, इतना कुछ दिखाया गुरुजी ने, जो शायद एक सत्संग में बयान करना भी इतना मुश्किल है। सो मैं बिल्कुल टर्निंग पॉइंट्स आपको बताऊंगी। और अभी भी आज मुझे, मेरा बहुत थिक वर्किंग डे था एंड मुझे नहीं पता था, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मुझे क्या शेयर करना है क्या नहीं, एंड एज ऑलवेज गुरुजी बुलवा रहे हैं। ये वाला जो मैंने अभी सत्संग शेयर किया, एयरपोर्ट वाला, बहुत देर से मैं सत्संग भूल भी गई थी, आज गुरुजी ने क्यों याद कराया, किसके लिए आंसर है, अगेन गुरुजी ओनली नोज। एनीवे संगत जी, हमें कुछ भी नहीं पता, मुझे इतना पता है अगर मैं 2019 में कुछ सोचती थी, आज गुरुजी ने प्रूव किया है कि वो तेरी सोच बहुत कम थी, तू तो बहुत दीवार से इधर का सोचती है, मैं तो कितनी दीवारों आगे का जानता हूँ। सो मुझे लगा गुरुजी ने मेरी परेशानी देख के मुझे अपनी शरण में लिया। अब गुरुजी मुझे यहाँ बुला रहे, वहां बुला रहे, ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे तो राज ही कुछ और छुपा हुआ था। सो यस, लॉकडाउन के दौरान हमारे घर में एक फैमिली आती है रहने, जो हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं, अराउंड 35-40 साल पुराने, और उनके वो हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके 2 बच्चे हैं जो 10-12 साल के हैं। तो उनके जो हस्बैंड वाइफ है, उनके फादर हॉस्पिटलाइज थे, तो वो सुबह वहां चले जाते थे, बच्चे हमारे पास घर पे होते थे। तो एक दिन मैं चाय का कप लेकर बैठी, बच्चे मेरे पास बैठे थे, तो मैंने कैजुअली बच्चों से बात करने की तरह से उनसे पूछा, आप चाय पीते हो? तो उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं पीते हैं, बस गुरुजी के सत्संग में जाए तो पीते हैं। एंड आई वाज टेकन अबैक कि ये बच्चे कैसे गुरुजी की बात कर रहे हैं। आई सेड, तुम गुरुजी को जानते हो? तो उन्होंने अपने मोबाइल का मुझे स्क्रीन सेवर दिखाया और कहा, हाँ, हम तो गुरुजी की ही तो ब्लेसिंग है अपने मम्मी पापा को, हमारे पेरेंट्स तो गुरुजी की पुरानी संगत। नाउ आई एम लिटरली शॉक्ड कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं गुरुजी के लिए दिन रात दीवानों की तरह गुरुजी के लिए के बारे में सोच रही हूँ, उनके बारे में पढ़ने की, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, और ये हो क्या रहा है। मेरे जो घर के लोग हैं वो गुरुजी को जानते हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हमारे गुरुजी, मेरे घर पे जो रहने आया ये कह रहे हैं हम गुरुजी की पुरानी संगत, एक मुझे ही नहीं पता। अब मैं वेट करनी शुरू होती हूँ इन बच्चों के मम्मी पापा घर पे आए। अब वो लोग घर पे आते हैं एंड मैं उनसे पूछना शुरू होती हूँ एंड हम लोग 4 बजे के करीब बैठे और रात को 1-2 बजे तक हम सिर्फ मैं उनके बारे, उनसे गुरु जी के बारे में ही सुनी जा रही हूँ, और वो अपनी जर्नी बता रहे हैं। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज आई नो देम फॉर द पास्ट 30-35 ईयर्स, और मुझे ये वाला चैप्टर पता ही नहीं। सो
ये क्लियरली शो करता है कि गुरु जी ने जब किसी चीज को, मैंने काफी कमांडर अंकल के सत्संग में सुना है और शिव पुराण में भी कहते हैं, इस बारे में मेंशन है कि महाशिव ने जब किसी चीज को छुपाना हो तो उसको कैसे ढक देते हैं कि इल्यूजन में आपको रख देते हैं, आपको नहीं पता चल सकता। और ये मेरे साथ लिटरली हुआ है। मैं एक संगत के घर में रह रही थी, मैं उन लोगों को मिल रही थी इतनी क्लोजली, और मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता। तो रात में जब हम रात को लेट नाइट बैठे होते हैं तो मैं उस यंग कपल, उस कपल को कहती हूँ कि मेरा बहुत मन करता है गुरु जी का सत्संग घर पे करने का, लेकिन मैं कैसे करूं, घर पे तो इतने सारे मल्टीपल फेथ हैं सबके। तो इस पे वो कपल कहते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कल सुबह आप कर लीजिए। आपको बच्चे असिस्ट कर देंगे और हम भी हॉस्पिटल से वापसी पे आपको ज्वाइन कर लेंगे, आप दोपहर को 2-3 बजे कर लीजिए। सो आई गेट वेरी एक्साइटेड और मैं सुबह सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। एंड अब सुबह मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। एंड जब मैंने सत्संग का फिक्स किया तब मेरे माइंड में वेडिंग एनिवर्सरी बिल्कुल नहीं थी संगत जी। अब मैं सत्संग की तैयारी करके जितनी मुझे उस टाइम पे समझ थी करके बैठती हूँ, और मैं इस कपल को कॉल करती हूँ कि आप कब आ रहे हैं, आप लेट हो गए हो, आपने 2 बजे कहा था और ज्यादा टाइम हो गया। मुझे कहते हैं कि भाभी हम किसी को साथ लेकर आ रहे हैं, आप बैठिए, बस हमारे आने पे ही सत्संग शुरू करना, क्योंकि जो हमारे साथ आ रहे हैं वो आ जाए फिर ही सत्संग शुरू करने का मन। आई सेड फाइन, मुझे तो तब वैसे ही कुछ नहीं पता था। और इतने में वो लोग आते हैं, ये कपल, और इनके साथ जो आते हैं वो कौन होते हैं, मेरे इतने धन्य भाग। वो होते हैं किशोरी अंकल, उनकी पत्नी और उनका बेटा संजय। अब किशोरी अंकल, अगर आप लोग जानते हैं, गुरुजी के पर्सनल सेवादार, जिन्होंने 25 साल गुरुजी को अपने हाथों से मालिश की, नहलाया धुलाया, तैयार किया। गुरुजी की शेव करते थे जो, और जलंधर से वो गुरुजी के साथ जुड़े थे, क्योंकि गुरुजी उनकी दुकान पे जाते थे अपनी शेव करवाने। और उसके बाद गुरुजी जहां जहां गए हैं, किशोरी अंकल हमेशा उनके साथ गए। पहला सत्संग और किशोरी अंकल भी वहां पे, और मैं तो बस, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और उस टाइम तो जितनी मैं निशब्द थी, आज ये सोच के मैं और ज्यादा निशब्द हूं कि गुरुजी आपने मुझे इतना ब्लेस किया, इस काबिल समझा। और बात यही नहीं खत्म होती संगत जी। इतने में गुरुजी की बातें, उस टाइम पे हम ये गुरुजी के बारे में बातें कहते थे, सत्संग भी नहीं कहते थे। हम लोग जब सत्संग हो गया, लंगर कर रहे थे और हम बातें करनी शुरू हो गई, तो इतने में मेरे ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि मुझे लास्ट गुरुजी की मेमोरी याद है कि गुरुजी ने मुझे कहीं मिले थे, तुम्हारी शादी हुई थी नई नई, और गुरुजी कहीं मिले और उन्होंने कहा भाई की शादी कर दी और बुलाया नहीं। तो ही सेड, मैंने कहा हाँ गुरुजी हम भूल गए समथिंग। तो गुरुजी ने कहा कि तेरी माँ मुझे बहन कहती थी और बेटे की शादी में बुलाया नहीं। एंड संगत जी देखिए, उस दिन मेरी 31st एनिवर्सरी थी। गुरुजी ने गिला किया था शादी पे ना बुलाने का, और 31 साल बाद मेरी एनिवर्सरी वाले दिन, शादी वाले दिन ही गुरुजी उस घर में आए। और जैसे कि हम सुनते हैं कि गुरुजी तब शादियों में एक संगत को दूसरे संगत के घर की शादी में भेज देते, ऐसा ही तो मेरे साथ हुआ। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, सत्संग हो रहा है और आ कौन रहा है, वो ओल्ड संगत कपल और साथ में किशोरी अंकल एंड फैमिली, विच एक्सप्लेन्स इट ऑल। एनीवे, ये हो गया बहुत। मैं गुरुजी में कि मैं दिन रात उनकी महिमा, उनके मिरेकल्स देख देख के, मतलब बिल्कुल मैं अपनी सुध बुध खो बैठी, गुरुजी और सिर्फ गुरुजी। और इतने में संगत जी, उससे नेक्स्ट शिवरात्रि आती है, मेरे मदर इन लॉ बीमार हो जाते हैं। और मैं, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे कहीं शायद मंथ्स को ओवरलैप कर जाऊं, क्योंकि ये सब कुछ पिछले 4-5 सालों में ही हुआ है ब्रॉडली, या पिछले 4 इयर्स में सब कुछ हुआ है। तो मैं इतना कई चीजों में ब्लैंक हूँ। 2019 to 21 तो मेरा टोटली मिक्सड अप कर दिया है गुरुजी ने, और इतना प्यारे तरीके से गुरुजी ने अपने फोल्ड में लिया। शिवरात्रि आती है और मेरे मदर इन लॉ बहुत बीमार हैं, शी इज इन हॉस्पिटल। इस दौरान में मेरे मदर इन लॉ को लिवर का इश्यू आ जाता है, उनकी लिवर की वर्किंग कुछ परसेंट रह जाती है, एंड शी बिकम्स वेरी वेरी सीरियसली इल टू द एक्सटेंट दैट सफरिंग, बहुत ज्यादा उनको सफरिंग। एंड
कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे आके लगता है कि पता नहीं अब इनकी आगे क्या लिखा है, कुछ पता नहीं है। ऐसा ही एक दिन था, शिवरात्रि वाला दिन। मम्मा हॉस्पिटल में थे और मैं उनके पास थी, और मैं घर आती हूँ फ्रेश होने के लिए, और मुझे वापस उनके पास रात सोने जाना होता है। मेरे मोबाइल पे मैसेज आता है दैट शिवरात्रि लंगर एट गुरुजी's मंदिर। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 मिनट फटाफट जाके, बिकॉज गुरुजी का मंदिर बहुत पास है मेरे घर के, हम उसको से गुरुजी का घर कहते हैं, तो बहुत पास है, एंड 5-7 मिनट का रास्ता है। तो मुझे लगा मैं फटाफट जाके लंगर करके आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ताजा ताजा सुना था कि अगर एक पर्सन भी आपकी फैमिली में लंगर कर लेता है, सबको लगता है। तो मैं वहां जाती हूँ। सबसे पहले तो वो जो सड़क है मेरे घर से गुरुजी के घर के बीच में, वो बहुत क्राउडेड होती है शाम को 7 बजे, और लंगर का टाइम खत्म हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी प्लीज रास्ता क्लियर कर दो ना, मुझे पहुंचना है। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, सड़क ऐसे हो गई, भीड़ वाली सड़क, जैसे कर्फ्यू लगाओ, और मेरी गाड़ी आराम से विद इन 3-4 मिनट्स पहुंच गई। जब मैं वहां जाती हूँ, नीचे मंदिर बिल्कुल खाली होता है, पूरी संगत ऊपर जा चुकी होती है, बिकॉज लास्ट फ्यू मिनट्स होते हैं। एक्चुअली उन्होंने अब रोक दिया होता है संगत को, लेकिन मुझे वहां पे एक सेवादार मिलते हैं जिनको मैं पुराना जानती हूँ, और वो मुझे देख के कहते हैं, आइए आंटी फटाफट चले जाइए ऊपर। मैं ऊपर लंगर करती हूँ। लंगर करके जब मैं नीचे आती हूँ दरबार में, आज की डेट में तो ये इम्पॉसिबल है, आई डोंट नो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल गुरुजी करते हैं। दरबार में कोई सेवादार नहीं, कोई नहीं, आई डोंट नो। अब मुझे लगता है कि जैसे कमांडर अंकल कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि महाशिव जो होते हैं वो आपके आसपास, अगर उन्होंने आपको किसी के लिए इनविजिबल करना है, हमने सिंगला अंकल का भी सुना है, इनविजिबल कर देते हैं आपको बहुत लोगों के आगे। सो मुझे लगता है कि शायद मुझे लग रहा था मैं वहां अकेली खड़ी हूँ, और क्या पता मुझे लोग नहीं दिख रहे थे या लोगों को मैं नहीं दिख रही थी। अब मेरा ये थॉट है, उस टाइम पे तो मुझे लगा कि मुझे 1 मिनट गुरुजी के साथ बिल्कुल अकेले में मिल गया। तो मैं गुरुजी की गद्दी के पास खड़ी होकर कहती हूँ, गुरुजी आप बहनी कहते थे मेरे मदर इन लॉ को, और आज वो इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, आप उनके देखिए, आपने क्या करना है, आपने उनको सिस्टर कहा था आफ्टर ऑल, तो आप देखिए इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ। बिकॉज मेरी मदर इन लॉ बहुत कर्मयोगी, बहुत अच्छी इंसान रही है, शी डेफिनेटली, नो वन डिजर्व्स, हमें पता नहीं होता, हम बहुत छोटे हैं ह्यूमन बींग्स ये जानने के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, बट दैट्स हाउ आई फेल्ट कि वो इतनी तकलीफ डिजर्व नहीं करती है। एंड आपने तो उनको बहन कहा था, और वो तो कभी भी यहाँ पे आपके मंदिर तो आ ही नहीं सकती हैं, शुक्राना करने तो कभी भी नहीं आ पाएंगी, कभी यहाँ तक व्हील चेयर में भी नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन आप कुछ करिए उनके लिए। ये कह के मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ। अब हॉस्पिटल में मेरे मदर इन लॉ बिल्कुल सेमी कॉमा स्टेज में थे, लाइक दैट इज द वर्स्ट नाइट ऑफ अ लाइफ। और मैं उनके पास अटेंडेंट बेड पे लेटी हुई हूँ। सुबह 4 बजते हैं। 4 बजे एकदम मेरे मदर इन लॉ ऊंची ऊंची कहते हैं, ये मेरे ऊपर कोई है, कोई सफेद कपड़ों पे है और मेरे ऊपर विभूति डाल रहा। सो आई विल एडमिट, मुझे लगा ये तो कोई मम्मा को या तो हेलुसिनेशन है, या कोई ऐसा वैसा वक्त आ गया, ये ऐसे क्यों क्यों ऐसे कर रही हैं। और ये सब 3-4 बार मम्मी बोलती हैं, और वो दोबारा शांत हो जाती है। मैं उठ के देखती हूँ क्या वो ठीक है, और मैं देखती हूँ कि नहीं, वो वापस अपनी उसी स्टेट में चली गई है। अब बट ऑफ कोर्स हर पैरामीटर्स आर लाइक ठीक है, मतलब सांस चल रहा है। अब मेरी नींद लग जाती है। सुबह 7 बजे मेरे मदर इन लॉ, जो कि एक बुत बन चुके थे, जिनका 30 किलो वेट लॉस हो चुका था, जिनकी बाल झड़ चुके थे, जिनके अंदर दाना तो एक अन्न का क्या जाना है, मतलब कुछ नहीं, मतलब शी वॉज लाइक टोटली बेड सोर्स तक हो गए थे। वो 7 बजे करारी आवाज में कहते हैं, आरची चाय और बिस्किट मंगा दो, मुझे भूख लगी है। और मैं शौक से उठती हूँ कि ये कौन बोल रहा है, बिकॉज कितने महीनों से उनकी आवाज, क्या हमने तो उनकी, मतलब उनका कुछ मांगना तो क्या, सिर हिलाते भी नहीं देखा था। एंड आई सेड कि मम्मी आप ठीक हो? कहते हाँ, मैं रात को ये सब बोल रही थी ना, मेरे ऊपर बाबा कोई आया था, कोई मेरे ऊपर सफेद कपड़ों पे, और मेरे ऊपर कुछ सफेद सफेद कुछ पे। एंड मैंने कहा वो आपको आपको याद है ऐसे हुआ था? शायद हाँ जी मुझे याद है। एंड संगत जी वो शिवरात्रि गई और ये दिन आ गया है। आज की डेट में मेरे मदर इन लॉ ने वो 30 किलो की जगह 40 किलो गेन कर लिया है। उनके बाल, शी इज 80,
उनके बाल पूरे झड़ के दोबारा नेचुरली ग्रो कर गए हैं। वो बेड सोर्स जहां पे उनको 3 लोगों को साइड दिलाने के लिए उठाना पड़ता था, आज वो ओवरसीज भी ट्रेवल कर गई हैं, शादियां अटेंड करती हैं, पार्टीज अटेंड करती हैं, सत्संग अटेंड करती हैं। और खाना, नॉर्मल खाना क्या, जो लिक्विड भी नहीं जिनके अंदर जाता था, आज वो लंगर, पूरी, चने, हलवा सब कुछ खाती हैं, एज नॉर्मली एज यू एंड आई। सो संगत जी, दिस इज गुरु जी। गुरु जी ने मुझे जोड़ा था अपनी बहन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जो मेरा परिवार था वो गुरु जी का डिवोटी नहीं था, वो गुरु जी के फ्रेंड्स थे। माय फादर इन लॉ वाज फ्रेंडली विद गुरु जी की रिस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे शायद उनको। और मम्मा भी वहां जाते थे, गुरुजी उनको अपनी बहन कहते थे, मम्मी भी भाई कहते थे, जाते थे, बातें करते थे ये लोग खूब और आ जाते थे। लेकिन कभी भी किसी ने गुरुजी की भक्ति नहीं की। लेकिन आप देखिए गुरुजी को क्या इस बात का फर्क कि इस परिवार ने उनकी भक्ति की या नहीं की। ये परिवार उनसे हेल्प मांगने, उनकी मदद मांगने कभी नहीं गया। लेकिन गुरुजी ने कैसे, गुरुजी ने मुझे चुना अपनी बहन तक प्रसाद पहुंचाने के लिए, जल प्रसाद पहुंचाने के लिए, लंगर का असर देने के लिए, पूरी वाइब्स पहुंचाने के लिए। सो मच सो इस घर में जहां पे गुरु जी के कुछ स्वरूप क्या, एक कोई छोटा कुछ लॉकेट भी नहीं, कोई छोटी सी फोटो भी नहीं होती थी, आज इस घर में गुरु जी का मंदिर है, प्रॉपर दरबार है। आप ये जो देख पा रहे हैं मेरी डीपी में, ये हमारे घर के अंदर गुरु जी का दरबार है। और अब तो ये इससे भी और बड़ा हो चुका है, क्योंकि ये बड़े स्वरूप आ गए हैं गुरु जी के। सो ये हैं हमारे गुरु जी। हम उनको भूल भी जाएं वो हमें नहीं भूलेंगे। वो जिसकी उंगली एक बार पकड़ लेते हैं वो तो तोड़ तक निभाते हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब मैं अपने आप को नई कहूं या पुरानी कहूं, लेकिन ये डेफिनेट है कि महाराज की कृपा मेरे पे तब भी थी जब उन्होंने मेरे ब्रदर इन लॉ को कहा था कि शादी में नहीं बुलाया, बिकॉज वो शादी मेरी थी। महाराज की कृपा अब भी थी जब उन्होंने मुझे चुना अपनी बहन का इलाज करने के लिए, अपनी बहन को ब्लेस करने के लिए। सो बेअंत 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 शुक्राना महाराज। हम लोग तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, लेकिन आप उसमें भी, अभी मैं पिछले दिनों में बहुत बिजी चल रही थी, काम में इतनी बिजी थी, बस अब सुबह जोत जला ली, माथा टेक लिया, शुक्राना कर लिया, फिर कहती थी गुरुजी इतने दिन हो गए मैं तो सत्संग नहीं अटेंड कर पा रही, गुरुजी मैं सत्संग होस्ट नहीं कर पा रही। और कहने की देर थी, मैं अपने काम में उस तरह से ही बिजी थी। एक दिन में मुझे 3 कॉल्स आई, करण अंकल की कॉल आई, 2 जगह से, और सेम डे में कॉल आई, आंटी सत्संग करोगे। संगत जी ये हो ही कैसे सकता है? एक दिन में 2-4 घंटों में, जिस दिन मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी सॉरी मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मैं तो सत्संग ही नहीं कर पा रही, उसी दिन में मुझे 3 जगह से कॉल और मैसेज आ रही है सत्संग करने के लिए। ये ह्यूमनली एफर्ट नहीं है, ये महाराज है। उनके उनके आगे हम एक बार, हम गुरुजी मुंह से कहना तो बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि जरा सा सोच भी लाते हैं वो सब कुछ हिला देते हैं तथास्तु कहने के लिए। इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने भोले शंकर हैं हमारे गुरुजी। मुझे भोले शंकर को, आई बीन शिव भगत, लेकिन मुझे अब समझ आ गया कि भोले शंकर को भोला क्यों कहा जाता है। गुरुजी तो है भोले शंकर, इतने भोले, कितनी जल्दी माफ करते हैं हमारी गलतियों को। किस तरह से मैं अपने परिवार को, अपनी मदर इन लॉ को देख के सोचती हूँ, मेरे मदर इन लॉ आज भी गुरु जी की ऐसे भक्ति नहीं करते संगत जी। आज भी उनका रिश्ता गुरु जी से यही है, मेरा मन कर रहा था ये खाने का, मैंने कहा गुरु जी आज तो ये, और वो चीज आ गई। वो आज भी गुरु जी से उसी फ्रेंडली तरीके में, उसी प्यार, सिर्फ प्यार है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन गुरु जी उनके अंग संग आज भी वैसे ही। गुरुजी ने पूरी इस परिवार की एक शक्ल ही बदल दी है। आई डोंट नो वो लोग कितना इस चीज को जानते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ गुरुजी किस तरह से कृपा पे कृपा बरसाई जा रहे हैं उन लोगों की जिनको कभी वो आज से 30 साल 35 साल पहले मिलते थे, जिनके घर आते थे। जिस घर पे मेरी शादी होके आई वहां भी गुरुजी आते थे। आज मैं ये सोच के निहाल हो जाती हूँ,
गुरुजी वो उस सोफा पे आप बैठे थे जहां पे आके मैं बैठी थी। मेरे को तो गुरुजी धन धन कर दिया आपने। आ, हर चीज का जवाब इतनी क्लियरली, इतनी ब्यूटीफुली देके। और सत्संग तो बहुत है, इट कंटिन्यूज, बहुत बड़े बड़े भी बहुत है, बट समय की महिमा को रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो लोग भी जुड़े हैं, आई अंडरस्टैंड, को कुछ भी आगे करना हो तो वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं, संगत को, सत्संग को हम बीच में ना छोड़ें। सो संगत जी डजंट एंड हियर। गुरु जी जब हमें अपनी शरण में लेते हैं, वो हमारे बच्चों को, वो हमारे कारोबार को और हमारी हेल्थ को इस तरह से पकड़ में लेते हैं कि वो हर वक्त, जिसे कहते हैं ना मरम्मत करनी, वो हमारी जिंदगी की मरम्मत कर रहे होते हैं। वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। सो अभी पीछे 2 साल पहले मेरा बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा अचानक बीमार हो गया। उसको हेल्थ का बहुत इश्यू आ गया। उसकी बैक में एकदम बहुत एक्यूट प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो फ्रीज हो गया। और संगत जी, ये सत्संग शेयर करने इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे हर मैसेज आज तक सत्संग से मिला है, तो मुझे लगता है कि ये शेयर करेंगे तो किसी ना किसी को शायद आंसर मिलेगा, अगर गुरुजी ये थॉट दे रहे हैं। सो उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि मैं उसे एमआरआई के लिए लेकर जाना पड़ा। और जब हम उसे एमआरआई के लिए लेकर गए, मैं बहुत घबरा गई बेसिकली। मैं बहुत अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एमआरआई के लिए गई हुई हूँ और मुझे पता है बड़ा पेनफुल, इफ यू आर इन पेन तो ये प्रोसेस बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एंड 45 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। तो हम, मेरे को बहुत टेंशन है, ऐसे लंबा चौड़ा बच्चा है, कैसे एमआरआई मशीन पे लेटेगा, कितनी तकलीफ होगी। गुरुजी प्लीज इसको, जैसे एक डेस्परेट मदर बोलती है, गुरुजी आसान कर देना, छोटा कर देना। एंड संगत जी, ही गोज फॉर एमआरआई एंड आई रिक्वेस्ट देम, कैन आई कम इनसाइड, दे अलाउ मी इनसाइड। और मैं वहां, एमआरआई शुरू होती है, मैं कहती हूँ गुरुजी इस एमआरआई को छोटा कर देना, पहली बात मैं कहती हूँ। दूसरी बात मैं कहती हूँ, गुरुजी मैं आपका कहीं साइन नहीं देख पा रही यहाँ पे। मुझे कैसे महसूस हो, आप साथ हो गुरुजी, आप साथ हो ना। अगेन बहुत बेवकूफ है हम लोग कि हम उनके साइंस मांगते हैं। साइन और नो साइन, महाराज हर एक क्षण हमारे अंग है। और इतने में मैं ऊपर देखती हूँ छत की तरफ। सो 2 दिन पहले, ये 2-4 दिन पहले सत्संग सुना होता है जिसमें एक ओल्ड संगत आंटी ने कहा कि अमलतास के पीले फूल गुरु जी के फेवरेट थे। सो मेरी जैसे ही छत पे नजर जाती है, वहां पे एलईडी स्क्रीन बनी होती है और एलईडी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर होती है अमलतास के फूलों की बेल की। सो सडनली वो देखते ही मैंने कहा ये तो गुरुजी के, आई मीन एमआरआई रूम के अंदर अमलतास के फूलों की फोटो देखना वाज लाइक वेरी रीश्योरिंग। आई सेड, ओ महाराज थैंक यू सो मच, आप तो किस किस तरह से साइन दे देते हो। एंड इट डजंट एंड हियर। जो 45 मिनट लगने होते हैं एमआरआई को, वो 8 मिनट में खत्म हो जाती है। जब वो कहते हैं एमआरआई ओवर, आई एम सरप्राइज, 8 मिनट्स। एंड ऑल दैट आई वाज डूइंग वाज मंत्र जाप। मंत्र जाप में तो कितनी पावर है संगत जी। गुरु जी ने ये हमें रामबाण दे दी, रामबाण है ना जिसे, वो दे दिया है। कहते हैं ना, गुरबानी की लाइन है, सरब रोग दा औखद नाम। that naam, that is prayer, it is panacea of all the diseases. That's the only panacea. And yes, sarab rog the औखद नाम, जो नाम है ना, ये नाम ही सबसे बड़ी औषधि है। और गुरु जी ने मंत्र जाप हमें इतनी बड़ी औषधि दे दी है। हम किसी भी सिचुएशन में हो, मंत्र जाप हमारे पास ऐसा एक जबरदस्त शस्त्र है कि जिससे हम किसी चीज को भी फाइट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। सो मंत्र जाप करते हुए 8 मिनट में वो कहते हैं कि इट इज डन। आई एम सरप्राइज। एनीवे, रिपोर्ट आती है, वहीं पे हम होते हैं, ज्यादा अच्छी नहीं होती। मैं बहुत वरीड हो जाती हूँ। दे टेक माई सन फॉर फिजियोथेरेपी, मैं वेटिंग में हूँ और मैं मन में सोच रही हूँ कि कल मैं सुबह दिल्ली के लिए निकल जाती हूँ। रिपोर्ट वहां के दिल्ली के जो टॉप एक डॉक्टर है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, मैंने कहा उनको दिखाती हूँ ये रिपोर्ट, उनसे अपॉइंटमेंट की ट्राई करती हूँ। एंड सेकेंडली, बड़े मंदिर भी होके आती हूँ क्योंकि महाराज से ब्लेसिंग तो बच्चे के लिए लेनी ही है। और इतना करते करते मैं फटाफट अपनी एक फ्रेंड जिसके पास उस डॉक्टर का नंबर होता है, मैं कहती हूँ, मैं उस फ्रेंड को कहती हूँ कि मुझे उसका नंबर दे दे, आई हैव टू टेक अपॉइंटमेंट। मैं उस फ्रेंड को मैसेज करती हूँ कि प्लीज शेयर मी नंबर ऑफ दिस डॉक्टर, आई हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट।
She said, why do you want appointment? I said, ऐसे ऐसे मेरे बेटे को प्रॉब्लम हुई है. She said, you will not get appointment so early. I mean, that डॉक्टर की तो बहुत लंबे महीनों की वो अपॉइंटमेंट्स होती हैं. बट शी सेज कि मैं उस डॉक्टर को दिखाने कल जा रही हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है. आई विल टेक योर रिपोर्ट्स. नाउ संगत जी, यू सी क्या है हमारे महाराज. प्रॉब्लम आने से पहले उन्होंने मेरे लिए अपॉइंटमेंट ऑलरेडी टॉप डॉक्टर से ली हुई है. मैं सोच रही हूँ कि अपॉइंटमेंट लूं जो मिलनी इम्पॉसिबल है. और मेरी फ्रेंड कह रही है विच इज सो अनलाइकली कि जलंधर से वो फ्रेंड उसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर दिखाने जा रही है. और मैं उसको रात को वो पहुंचा देती हूँ MRI की रिपोर्ट्स. वो अगले दिन चली जाती है, नेक्स्ट डे वो डॉक्टर को दिखा लेती है. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर क्लियर्स आवर डाउट. जो हमें बहुत डर लग रहा था, वो कहते हैं कि सब ठीक है, इतनी फिक्र की बात नहीं है. यस, ये पर्टिकुलर मेडिसिन है, ये आपको इमीडिएटली शुरू करनी चाहिए. माय फ्रेंड कॉल्स मी एंड शी सेज ये मेडिसिन आपको आज ही शुरू करनी चाहिए, लेकिन ये मेडिसिन जलंधर में अवेलेबल नहीं है, ये मैं दिल्ली से ले आऊंगी, बट आई विल, मेरे को 2 दिन बाद आना है, सो 2 दिन के लिए आपकी मेडिसिन डिले हो जाएगी. आई एम सॉरी शी सेज. अब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ. अब संगत जी आप देखिए, इधर से पहले तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट गुरुजी ने दिलवा दी, उधर से मैं बड़े मंदिर का बहुत कह रही हूँ कि बड़े मंदिर जाना है. और मेरी एक फ्रेंड बड़े मंदिर उस दिन, उसको मेरी किसी प्रॉब्लम का पता नहीं है. वो अगेन कोइंसिडेंस कहना तो बहुत बेवकूफी है. वो उसी दिन महाराज की कृपा से बड़े मंदिर जाती है, जलंधर से बड़े मंदिर गई होती है, और वहां से वो मुझे वीडियो कॉल करती है. और जबकि वीडियो कॉल में यस पूरा डार्क था तो बहुत नजर भी नहीं आ पाता, बट वो वहां पार्किंग से कहती है ये लो बड़े मंदिर के दर्शन. सो अगेन ये हमारी बहुत छोटी सोच है कि हम किसी मंदिर तक पहुंच पाएंगे तभी गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे. ऐसा नहीं है. जहां हम हैं वहां गुरुजी हैं. उनका तो मतलब महाराज का क्या क्या मैं कहूँ अपने इस छोटे मुंह से. एंड यस, कमिंग बैक टू द मेडिसिन पार्ट, तो वो कहती है मैं 2 दिन बाद आऊंगी. अब मैं और मेरे हस्बैंड बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें मेडिसिन अभी देनी है. एनीवे वी आर वेरी हैप्पी कि कोई बहुत बड़े इशू, मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है उसमें रिपोर्ट में, बट द चाइल्ड इज इन पेन. बच्चा बहुत पेन में है हमारा. तो हमारे पास तो एक ही चीज है, कुछ भी है, खुशी है सत्संग कर लो, परेशानी आई है सत्संग कर लो. तो माय हस्बैंड सेज कि तुम सत्संग की तैयारी करो, मैं तब तक दवाई का पता करके आता हूँ और फूल भी ले आऊंगा. मैं फटाफट कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और दरबार को सेट करती हूँ और मैं सत्संग की तैयारी करके बैठ जाती हूँ. माय हस्बैंड सेज कि आर्ची मैंने पूरा शहर ढूंढ लिया, ये मेडिसिन तो नहीं मिल रही. अब मैं फाइनली अपना, ये मेरा वो फ्रेंड है, वो ऑर्थोपेडिक्स का हॉस्पिटल का ओनर है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, तो अगर वो बता सके मेडिसिन का. कहते ही सेज की चांस नहीं है पर मिलने का. ही गोज देयर. इनकी मुझे वहां से कॉल आती है, आर्ची मैं वहां से भी निकल आया हूँ, यहाँ पे भी मेडिसिन नहीं मिली है, बिकॉज वो से ही सेज कि वो जलंधर में मिल ही नहीं सकती, ये सॉल्ट मिलेगा ही नहीं. तो कोई बात नहीं आर्ची, गुरुजी है ना, ही विल टेक केयर, हम सत्संग करते हैं, मैं घर आ रहा हूँ. मैं फोन बंद कर देती हूँ. फाइन. 5 मिनट बाद संगत जी, यू नॉट बिलीव, मेरे हस्बैंड का एक्साइटेडली कॉल आता है. ही इज शाउटिंग जय गुरुजी जय गुरुजी. सर जय गुरुजी क्या हुआ? कहते यू वोंट बिलीव अगर मैं कुछ बताऊंगा. ही सेज कि जो वो हॉस्पिटल में गया था, जिन्होंने कहा था कि ये दवाई यहां से मिल ही नहीं सकती, मैं वहां से निकल आया और मैं घर आ रहा था, आधे रास्ते में मुझे उस डॉक्टर की कॉल आती है, मिस्टर सहगल वापस आइए, सो आप मेरे पास जरूरी है, आप अभी आइए. तो ही सेज मैं जाता हूँ और उसके सामने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत अजीब कोइंसिडेंस है कि ये मेडिकल रेप आए हैं और ये उसी कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसकी आपको दवाई चाहिए, और ये कहते हैं कि जलंधर में वो दूर फला फला जगह में ये दवाई पड़ी हुई है, मेरे साथ आइए मैं आपको दिलवा दूं. जय गुरु जी. संजय जी, आई मीन इजंट दिस, आप इस चीज को कैसे हम कॉम्प्रिहेंड करें, कैसे समझें? महाराज हमारे लिए कहाँ कहाँ तक मैजिक बैंड की तरह हर चीज को तथास्तु कर देते हैं. जो प्रॉब्लम आनी है वो तो हमारे कर्म, हमारे कर्म कि हमारे बच्चे को हेल्थ इश्यू आया, लेकिन उसकी MRI को आसान करना, वहां अपने अंग संग होने का सबूत देना, हमें सबूत देने की महाशिव को, स्वयं मेरे जैसे तुच्छ इंसान को उनको स्वयं
प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बट हमें सुकून पहुंचाने के लिए वो ये भी करते हैं। 8 मिनट में एमआरआई खत्म होना, रिपोर्ट हाथ आते ही वहां पे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक होना, वहां से रिपोर्ट ठीक आना, दवाई चाहिए, दवाई तक का अरेंजमेंट करवाना, एमआर चल के उस जगह पे आ रहा। किस किस बात का शुक्राना करें गुरुजी। शुक्राना लफ्ज भी बहुत छोटा है। शुक्राना लफ्ज तो आप जितना बड़ा दया का सागर हो गुरुजी, इतना बड़ा सागर हो आप दया का, हम इतने छोटे गंदे प्राणी हैं और आप हम पर सिर्फ इसलिए दयालु हो क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं, आपका नाम लेते हैं। कितने भी जन्म कम है गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। सो गुरुजी ने बड़ी कृपा की, बच्चे को बड़ा फर्क आया, बहुत ठीक है, वो कृपा करते रहते हैं, अभी भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व हो जाती है। वो गुरुजी नहीं करता, लेकिन गुरुजी उस तक पहुंचकर अपना उसको दिन रात अपना ब्लेसिंग में, अपने उसमें प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं और विजिबल चेंजेस हैं उसकी लाइफ में, जिससे पता चलता है कि कितना गुरुजी की उस पर कितनी कृपा है। और इसी तरह से मेरे छोटे बेटे को गुरुजी ने इतनी मिरेकलसली अपने फोल्ड में लेकर, इतनी इतनी वो इंटायरली इतना बड़ा सत्संग है। मैं बहुत शॉर्ट में 2 मिनट्स देते हुए वो भी बताऊंगी। मेरा छोटे बेटे ने अचानक कनाडा जाने का प्रोग्राम बना लिया, उसके कोई ज्यादा पेपर्स नहीं बने हुए थे, कुछ नहीं थे, एंड ही सेड आई हैव टू गो। हम लोगों ने भी सरेंडर कर दिया और हमने सोचा ठीक है गुरुजी भली करें। और उसको जब हमने सी ऑफ किया, हम जलंधर मंदिर के बाहर थे, वहां से सी ऑफ किया उसको। उसको कहा वहां पे तुम भी पहुंचो, वहीं से तुम्हें बाय बाय करेंगे, बिकॉज मैं वो दिल्ली नहीं लेकर जा रहा था साथ। और वहां पे मैंने जब गुरुजी को माथा टेका, आई डोंट नो मेरे मुंह से क्यों निकला हैप्पी जर्नी गुरुजी। गुरुजी बच्चे के साथ जाना, बस गुरुजी के आगे तो कह दिया, तो बस वो बात कहाँ हम गुरुजी को तकलीफ पहुंच गई, कहाँ वो बात रह सकती है, वो तो होनी होनी है। संगत जी बहुत लंबा सत्संग है ये, पर गुरुजी ने हर एक पॉइंट पे, उसके हर एक स्टेप पे मुझे ये यहाँ पे झिंझोड़ के बताया, मैं उसके साथ हूँ। सो मच सो, इसका क्लाइमेक्स मैं आपको बताऊंगी कि जब वो पहुंचने वाला था, मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब थी एंड आई वेंट टू अ सत्संग। और मैं हर सत्संग में ये शेयर करती हूँ और यहाँ भी करना चाहूंगी, मे बी गुरुजी वांट्स इट, कि जब मैं किसी सत्संग में भी जाती हूँ मेरा फोन स्विच ऑफ होता है। इनफैक्ट जलंधर में हम लोग बहुत कॉन्शियस है 2 बातों के बारे में। एक तो जब गुरबानी चलती है, पाठ चलता है, हम लोग हमेशा अपना सिर ढक के रखते हैं। हम लोग कभी भी सिर से जिस तरह में आप बैठी नहीं बैठते हैं हम लोग, गलत है ये। हम लोग मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं जलंधर में, दिस इज अ प्रैक्टिस। एंड दूसरा, हम लोग मोबाइल को हाथ नहीं लगाते हैं, मतलब नहीं लगाते हैं, चाहे कुछ भी हो। हमें पता है कुछ भी दुनिया में हो रहा है, गुरुजी ख्याल करेंगे। इस वक्त मैं गुरुजी साथ, गुरुजी मेरे साथ। एंड गुरुजी क्या क्या रंग दिखाते हैं संगत जी। गुरुजी के साथ तो सिर्फ आपको, कई लोग पूछते हैं क्या आपके गुरुजी वाकई नजर आते हैं? अब उन्हें क्या बताओ, गुरुजी तो हर एक पत्ते में नजर आते हैं। बटरफ्लाई तो एक सिर्फ बहाना माध्यम है। गुरुजी तो आप अभी भी जहां भी बैठे हैं आप लोग संगत जी, नजर घुमाइए, हर कोने में आपको गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण दे देंगे, वो आपको नजर आएंगे। सिर्फ अपना, बेबी आंटी ने बहुत अच्छा कहा था कि आपको अपना एरियल स्ट्रॉन्ग करके रखना होता है। फिर आप देखिए एरियल स्ट्रॉन्ग है तो कैसे कनेक्शन, गुरुजी तो हिलते नहीं है आपके आसपास। सो कमिंग बैक टू दिस, मेरे को एक सत्संग का इन्विटेशन आया और मैंने कहा, फोन किया बंद, अपने घर में बता दिया मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ, और इफ आई एम गोइंग टू सत्संग इट इज अंडरस्टूड 3 घंटे तक फोन ऑन नहीं होगा। एंड आई उसी टाइम में मेरे बेटे ने लैंड करना था, तो मैं आई टोल्ड माई हस्बैंड कि आप उसके साथ कनेक्शन में रहना, उसका इमिग्रेशन की हमें थोड़ी टेंशन है, तो मैं तो अब जा रही हूँ सत्संग में। और संगत जी मैं सत्संग में जाती हूँ और वहां पे ऑफ कोर्स मैं बड़ी टची, बहुत अपसेट, और गुरुजी का स्वरूप है ग्रीन कलर में, वो वहां लगा होता है। और मैं आंखें बंद कर वहां देखती हूँ और मैं, मेरे आंखों से आंसू गिरी जा रहे हैं, आंखें बंद हैं, और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आप बच्चे के अंग हो ना। अभी तक गुरुजी, मैं इतनी बेवकूफ हूँ गुरुजी, मुझे 100 सत्संग देख चुके हैं, इस सत्संग के बीच में पता नहीं कितने सत्संग उन्होंने दे दिए बताने के लिए मैं तेरे बेटे के साथ हूँ, और फिर भी मैं मूर्ख उस सत्संग में बैठी पूछ रही हूँ गुरुजी आप बच्चे के साथ हो?
और संगत जी, इधर से मेरे बच्चे के लैंड होने का टाइम हो रहा है, उधर से उस सत्संग में साखी। गुरबानी बहुत जरूरी है संगत जी। गुरु जी का हमारे से कम्युनिकेट करने का तरीका ही गुरबानी शब्द है। गुरबानी में भाई हरबंस सिंह जी की साखी चल रही होती है। मैंने क्वेश्चन पूछा, गुरुजी आप बच्चे के साथ, तो वहां से साखी शुरू हो गई कि गुरु नानक देव समाधि में बैठे थे और उनके घर पे कोई मेहमान आए, तो माँ ने दासी को कहा जाओ नानक को उठा के लाओ, वो सो रहा है। दासी जब नानक के पास आई कि नानक उठ जाओ, माँ बुला रही है, तुम सोई जा रहे हो, तो नानक ने कहा मैं सो नहीं रहा हूं, मैं तो निरंकार हूं, मैंने माँ को ये भेद नहीं दिया। क्योंकि निरंकार अगर सो जाए तो धरती कैसे चले। मैं निरंकार हूं, मैंने माँ को ये भेद नहीं दिया, लेकिन तुम्हें बता रहा हूं कि मैं निरंकार इस वक्त समाधि समाधि में हूं, मैं अभी नहीं आ सकता, क्योंकि इस वक्त मैं अपने एक भगत का, अपनी संगत का जहाज समुन्दर पार लगा रहा हूं। जब जहाज उस पार उतर जाएगा, मेरा भगत ठीक ठाक पहुंच जाएगा, तब मैं समाधि से बाहर आऊंगा। जय गुरु जी, what a beautiful, profound and clear way to answer। मेरे और झरनों की तरह आंसू गिरी जाते हैं, और मैंने आंखें खोली गुरु जी को अपना प्यार दर्शाने के लिए, और गुरु जी के स्वरूप के अंदर उनकी शक्ल में मुझे अपने बेटे की शक्ल नजर आती है, और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और कहती हूँ गुरु जी आई एम सॉरी, मेरे अंदर की शायद ममता जो है, मेरे अंदर की माँ मेरी भक्ति पे हावी हो गई है, और मेरी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत की मैं आपकी शक्ल में बेटे की शक्ल देख रही हूँ, ये तो मतलब बहुत वो है ना, मतलब गलत है। लेकिन मैं फिर आंखें खुलती हूँ और गुरु जी के चेहरे में ग्रीन स्वरूप वाली शक्ल में मुझे बेटे की शक्ल। एनीवे, मैं आंखें बंद करती हूँ, सत्संग खत्म होता है, लंगर करती हूँ, मैं वहीं बैठे अपना सत्संग सुनाती हूँ साखी वाला, और मैं निकल के बाहर आती हूँ गाड़ी में। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ, मैं अपना फोन ऑन करती हूँ टू नो अबाउट माय सन, और मैं फोन ऑन करती हूँ तो मेरा बेटा लैंड कर चुका है, और लैंड करके वो मुझे जो पहली फोटो भेजता है अपनी संगत जी, दैट फोटो, उसका जो उस टाइम पे स्माइल है, जो उसकी शक्ल पे जो नूर है, और उसके जो सिर का पोज है, दैट वाज आइडेंटिकल टू गुरुजी। सो मच सो आई इमीडिएटली शेयर इट विद अदर संगत कि क्या ये मेरी आंखों का, वो मुझे एक वो कोई भ्रम सा पड़ रहा है, अगेन मेरी ममता इतनी हावी हो गई है, बट एवरीवन सेज दैट इट इज दीज। सो ये हैं गुरुजी, वो हमारी, हमें निमक देख कर नाम दे, मेरा मन तन शीतल हो। गुरु जी तो हमारा मन तन हमें इतना शीतल कर देते हैं, इतना शीतल कर देते हैं। वो एक माँ को सुकून देने के लिए देखिए वो कैसे उसके बच्चे के अंदर उतर आते हैं। मतलब गुरु जी तो माँ भी हैं, गुरु जी पिता भी हैं, गुरु जी, बस गुरु जी कोई मतलब वह कुछ, इससे मैं क्या कहूँ, इतने इतना इसी बीच में छोटा से एक कुछ गुरुजी ने अभी याद कराया एक मैसेज के थ्रू। गुरुजी ने इस दौरान इतनी अपनी प्यारी प्यारी संगत से मिला देते हैं। वो संगत कहाँ से कैसे गुरु परिवार कैसे कड़ियां जोड़ के मिल जाते हैं, और गुरुजी कैसे कितने अगले पिछले हमें आंसर्स दिला देते हैं। संगत जी, आई विल सम इट अप हियर नाउ सेइंग दैट आई एम नो वन टू लेक्चर एनीवन, या मैं कोई वो नहीं देना चाहती हूँ, बट पता नहीं बार बार आज एक ही थॉट आ रहा है कि अपने सिग्नल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन से हटना जरूरी है, दुनियावी चीजों से हटना जरूरी है, लेकिन गुरुजी के इस सेंस को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। गुरबानी बहुत जरूरी है। गुरबानी के हर एक शब्द में गुरुजी का इतना इतना जबरदस्त आंसर है। मैं पिछले साल इतनी बीमार हो गई थी, मुझे हॉस्पिटलाइज होना था, ड्रिप लगनी थी, और मैं अकेली चली गई कि मैं गुरुजी का ध्यान लगा सकूं। और मैंने जब गुरुजी का ध्यान लगाया, मोबाइल मेरे से दूर पड़ा था, और जब वो बिल्कुल मैंने देखा कि पेनलेसली मेरा इलाज हो गया और मेरी बिल्कुल ड्रिप निकलने लगी, और मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अरे जिसदा साहिब डाडा होए उसको मार सके ना कोई। संगत जी, आप ही मानेंगे और कौन मानेगा, कोई नॉन सिंगर को तो समझ ही नहीं आ सकती ये बात।
इधर से मेरी ड्रिप के लिए सुई निकाली गई और उधर से मेरे मोबाइल पे अपने आप प्ले हो गया, जिसदा साहिब डांडा होए उसनु मार सके ना को। जब हम गुरबानी सुनते हैं, इन शब्दों के द्वारा गुरु जी हमारे ह्यूमन वेवलेंथ को एक मीडियम दे देते हैं। किसी मीडियम पे ही चलेंगे ना हम। ये बहुत प्यारा, हमें गुरु जी एक मीडियम दे देते हैं अपने से कम्युनिकेट करने के लिए। आफ्टर ऑल हम इंटरनेट यूज करते हैं, हमें एक मॉडर्न मीडियम तो चाहिए होता है। हम बोलते हैं, हमें एक लैंग्वेज मीडियम तो चाहिए होता है। तो हमारे और हमारे महाशिव के बीच में ये जो गुरबानी शब्द है, मंत्र जाप है, ये एक मीडियम है और कुछ मीडियम नहीं है, सिर्फ यही एक मीडियम है। और अब महासमाधि दिवस आ रहा है। बहुत प्यारी लाइन मैंने कहीं पढ़ी, दैट महासमाधि इज एन इमोशन। महासमाधि में कितने तरह के इमोशन है। महासमाधि में सबसे पहले तो ये शुक्राना है दैट महाराज इतना प्यार करते हो हमें कि ह्यूमन चोला आपने ले लिया हमारे लिए, और महाराज हमें इतना ज्यादा प्यार करते हो कि ह्यूमन चोला छोड़ दिया हमारे लिए, क्योंकि आपने ह्यूमन चोला छोड़ा तभी इतनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ संगत हो सकी। आफ्टर ऑल महाशिव इज अ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन बट इज मल्टीप्लाइंग इन मिलियंस एंड ट्रिलियंस, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तभी तो होता है। यहाँ पे मैं कुछ सोच रही हूँ और गुरुजी, उधर से आप कुछ सोच रहे हैं और गुरुजी, जहां जहां जितने भगत उतने गुरुजी। ये तो सिर्फ महाशिव ही कर सकते हैं। और मे गुरुजी ब्लेस अस ऑल। महासमाधि आ रही है तो वो दिन डेफिनेटली हर दिन गुरुजी का ध्यान लगाना जरूरी है, बट उस दिन मेरे लिए वो दिन अपने तरीके से बहुत ज्यादा महत्ता रखता है। वो दिन पता नहीं, मैं उसको कोई परिभाषा भी नहीं देना चाहूंगी, बट ये जरूर है कि उस दिन एक महाराज से एकांत में कुछ समय बिताना बहुत जरूरी है। उस दिन की अपनी एनर्जीज होंगी जैसे कि हर दिन की होती हैं। आई एम श्योर उस दिन की भी एक अपने तरीके की एनर्जीज है। आज तक तो मैंने हमेशा ऐसा ही देखा है। और महाराज आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके कारोबार पर, आपके बच्चों पर, सबसे प्यारी बात महाराज हमारे बच्चों को ऐसे अपना लेते हैं। जब मैं पुरानी संगत कभी कोई सत्संग सुनती हूँ, मैं देखती हूँ गुरुजी उनके बच्चों को कितना प्यार करते थे, और वही मैं देख रही हूँ। और देन ये बोलते बोलते मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं खुद भी तो पुरानी संगत का ही तो बच्चा हूँ। कैसे गुरुजी ने डॉट्स कनेक्ट कर दिए हुए हैं, ये तो वही जाने। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू वेरी मच संगत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू करण अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पर आप ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। संगत जी, हम आपका सत्संग फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।